वीजा भी नकली है, ये भी तो बोला था। मेरे को बोला वीजा नकली है, आपका कैश लेटर नकली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। तो मेरे साथ है आज फिर से हिमांशु। हेलो गाइस, तो हैप्पी दिवाली। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन क्या क्या क्वेश्चंस पूछती है। उसके बाद हम एट लास्ट बताएंगे कि हमारा दोनों का क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो सबसे पहले इमिग्रेशन क्या क्या पूछती है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ये बताएगा कि इमिग्रेशन क्या क्या पूछती है और इससे क्या क्या पूछा गया। क्या क्या पूछा गया? हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स आपको एयरपोर्ट पे होने चाहिए आपके पास। दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हो, किसी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हो, सबसे ज़रूरी है आपके पास आपको यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर, कैश लेटर, पासपोर्ट और आपका वीज़ा के साथ जो 2 पेजेस और आते हैं। यूके के साथ वीज़ा के साथ 2 पेजेस और आते हैं जब आपका पासपोर्ट वीएफएस से वापस आता है, जिस पे आपके बीआरपी वगैरह की डिटेल्स होती हैं जो यहाँ पे आपको आगे कलेक्ट करना पड़ता है। और एक अपनी टीटी कॉपी पक्का लेके आना। हाँ, साथ में चाहे ईमेल पे हो और चाहे आपके पास हो, मतलब उसकी फोटो कॉपी वगैरह लेके आना। टीटी कॉपी होती है जो आपने फीस अदर देन कैश पे की होती है। अदर देन कैश का मतलब जैसे फर्स्टली यूनिवर्सिटी कैश के लिए 4500 पाउंड 2000 पाउंड हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है, आपने वो पे कर दी। उसके बाद आपको अलग से जब फीस वीज़ा आने के बाद पे करते हो आप, जैसे कोई 6 मंथ की करता है, कोई साल की करता है, कोई सारे पूरे कोर्स की 3 साल की करता है, तो उसकी टीटी कॉपी बोलते हैं उसको। जो उसकी रिसिप्ट होती है वो लेकर आओ, क्योंकि ये कैश पे सिर्फ वो फीस आएगी आपके कैश लेटर पे जो आपने कैश के टाइम पे की थी। उसके अलावा हाँ, मेरे साथ वही हुआ था। टीटी कॉपी के करके ही मेरे को रोक लिया था इमिग्रेशन पे। तभी मैं बोल रहा वो बहुत ज़रूरी है। मांगते भी नहीं, कई बच्चों से मांगते भी नहीं है, बट होनी चाहिए, अपने पास होनी चाहिए वो। तो टीटी कॉपी आप अपनी लेके चलो। और उसके अलावा आपको इमिग्रेशन अब क्या क्या पूछ रही है। इमिग्रेशन पूछती है सबसे पहले तो जब आप काउंटर पे पहुंचते हो, यहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे आए थे हम, तो हीथ्रो पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं टर्मिनल 3 पे था, ये टर्मिनल 4 पे था। ये 4 पे था। तो टर्मिनल 2 पे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब पूछ ही नहीं रहे किसी से कुछ। आता है बच्चा, उससे नॉर्मली कैश लेटर लिया और देन उसके फिंगरप्रिंट कराई और उसको छोड़ दिया। 1 और 2 और 3 इन तीनों पे सो मतलब बहुत कम क्वेश्चनिंग हो रही है। ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही नहीं हो रही, बट हो रही है, बट बहुत कम क्वेश्चनिंग। 2-3 क्वेश्चन पूछ के छोड़ देते हैं। रह गया 4 और 5। जिसकी लैंडिंग 4 और 5 पे है ना, वो देख के आना, अपनी क्वेश्चनिंग करके आना तैयार। और अपनी इंग्लिश को थोड़ा इतना प्रिपेयर तो रखा करो कि कई बंदे होते हैं ना भाई, जैसे भाई मैं नर्वस हो जाऊंगा। अब हमारे साथ एक तीसरा जाना था, उसका पहले दिन से ऐसे था, यार मैं नर्वस हो जाऊंगा। भाई एक बार ही नर्वस हो गया, अगर गलती से तेरे से आंसर नहीं किया गया और तुझे अगर डिबोट कर दिया तो ये सोच ले कि तेरी सारी मेहनत, तेरा सारा पैसा सब खत्म है मेरे भाई। तो कुछ भी ऐसा मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, सामने भी इंसान ही है, तुम भी इंसान ही हो। तो सबसे पहले वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या सीन हुआ। एयरपोर्ट पे ये हुआ, हमारी एयरलाइंस थी विस्तारा। तो यहाँ पे किसी की कार में थोड़ा म्यूज़िक बज रहा है, साउंड इग्नोर करना। तो हमारी एयरलाइंस थी विस्तारा। विस्तारा में क्या हुआ, ये दोनों हम अलग अलग काउंटर्स पे थे। तो मेरे काउंटर पे लेडी थी, उसने मुझसे बैगेज जहाँ पे छोड़ने होते हैं अपने लगेजेस, तो उन्होंने मेरे से पूछा आपका नाम वगैरह सब कुछ पूछा, कौन से कोर्स में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोर्स के बारे में मॉड्यूल्स बताओ। मतलब जैसे कैश का इंटरव्यू होता है ना, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का, सेम उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे पूछा, जबकि उनका कोई मतलब नहीं होता, बस पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा। देन उन्होंने कैसे तैसे भाई लक लगा लो, भाई कैसे लगा लो, मेरा वो क्लियर हो गया, मेरे को फ्लाई करने की परमिशन मिल गई, बोर्डिंग पास मिल गया। और इसके साथ क्या हुआ वो ये बताएगा। मेरे को उन्होंने जाती क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी मेरे को, मतलब वो नाम, एड्रेस, आपका रोल नंबर, सब कुछ पूछना स्टार्ट कर दिया उन्होंने मेरे को। मतलब आपका यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी का कोर्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, सब कुछ। तो मैंने अपनी इंटरव्यू की तैयारी की हुई थी, मैंने उनको क्वेश्चनिंग कर दी, कोई चक्कर नहीं। तो उन्होंने पता नहीं, उनको सही नहीं लगी आंसरिंग, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने मेरे को साइड में निकाल लिया। मेरे से बाद उन्होंने कम से कम 12 या 13 बंदों को बाहर निकाला। उसमें हमारी साथ का जो तीसरा बंदा था वो भी था उसमें इंक्लूड। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने मेरे को बोला भी ऐसे ऐसे आपकी एम्बेसी इंटरव्यू लेगी। पहली बात तो उनका कोई राइट होता नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा, हमें तो पता नहीं था इस बात का, तो हम आपको बता रहे हैं भी अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे
आपका जहाँ पे बोर्डिंग मिलता है आपको, आपका लगेज होता है कलेक्ट, अगर वहाँ पे वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं क्वेश्चनिंग, ऐसी नहीं है भी कर नहीं सकते, वो क्वेश्चनिंग कर रहे, बट उनका रोकने का कोई राइट नहीं होता। आप उनको डायरेक्ट बोल लो मेरा बोर्डिंग दो। आगे अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती होगी तो आगे इमिग्रेशन है, वो मेरे को रोक सकती है, आपका कोई राइट नहीं है रोकने का। चलो फिर हमें पता नहीं था तो उसके बाद कैसे भी ये मतलब वहीं पे रहे, तो मैं अकेला यहाँ पे फ्लाई करके आया। मैं टर्मिनल 3 पे था, मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी मतलब हमारी, बट ये नहीं फ्लाई कर पाया। तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट डे की टिकट हुई, वो इसकी थी इनडायरेक्ट थी, इसने मतलब दोबारा टिकट कराई और विस्तारा एयरलाइंस ने इसे कोई रिफंड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और जो इसकी दोबारा इनडायरेक्ट फ्लाइट थी, ये वहाँ से आया अपना, कहाँ तेरा स्टे कहाँ था? मेरा अबू धाबी, इसका अबू धाबी स्टे था, और फिर ये अपना यहाँ आया, और फिर ये यहाँ पे आया टर्मिनल 4 पे आया। और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा जब मेरे से इमिग्रेशन ने सिर्फ कैश लेटर मांगा, उसके बाद मेरे से मेरा ऑफर लेटर मांगा, उसके बाद मैंने अपनी टीटी स्लिप खुद ही उनके आगे रख दी कि भाई ये मैंने फीस अदर देन जो कैश पे की है ये है। तो उन्होंने बोला भाई ओके, आपको यहाँ पे एड्रेस क्या है जहाँ पे आप जाओगे? तो मेरे पास कोई एड्रेस नहीं था, तो मैंने उन्हें बस यही बोला कि भाई मेरा फ्रेंड आएगा और वो मुझे बाहर से पिक करेगा। ये सब आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करना है कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको टिप्स पे होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप सोच के बोल रहे हो, उन्हें यही होना चाहिए कि भाई इसको सब पता है। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद अगले दिन, जब इसकी अगले दिन की थी, तो ये जब अगले दिन आया इसके साथ फिर यहाँ पे क्या हुआ अब वो ये बताएगा। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 8-1 बजे लैंड कर गया हूँ रात के। तो मैं लैंड कर गया यहाँ पे, उन्होंने बोला अभी लाइन में लग जाओ। लाइन में लग गई, भीड़ बहुत होती है एक तो यहाँ पे इमिग्रेशन पे, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लाइंस में ही लग जाता है, मतलब वहाँ तक पहुँचने में जो काउंटर होता है। तो मैं वहाँ तक चलो पहुँच गया काउंटर पे। उन्होंने मेरे से कैश लेटर मांगा, मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा और डॉक्यूमेंट्स मांगे जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो मांग लेते हैं खुद ही। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। वो ऐसी आंखों में देख के क्वेश्चनिंग नहीं करते कभी भी, वो अपना चेकिंग करते करते क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आंसर देता रहा मैं उनके, चलो जो उन्होंने पूछा। तो मेरी गलती क्या थी, गलती भी नहीं कह सकते उसको। मेरे कैश लेटर में मेरी सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट थी लिखी हुई जो मैंने भरी थी, 4,85,000 मैंने जो पे की थी। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने वीज़े के बाद पे की है। वो कैश लेटर में कोई शो नहीं थी, कुछ नहीं था उसके बारे में। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी, ये है वो है, आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों आ रहे। मेरा जैसे मैं वीज़ा भी नकली है, ये भी तो बोला था। मेरे को बोला वीज़ा नकली है आपका, कैश लेटर नकली है आपका। मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लो, दिल्ली एम्बेसी मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे भेज दो भी, अगर मैं फेक होऊंगा तो मेरे को डिपोर्ट कर देना, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट आप ऐसे थोड़ी मेरे को कुछ कर सकते हो। वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा मेन बात बता रहा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, रोक लेते हैं वो रोकते हैं मेरे साथ। वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक लेटर देके कैबिन में बिठा लिया अलग से। मेरे लगेज वगैरह पता नहीं कहाँ पड़े हैं, मेरे को नहीं पता, उन्होंने मेरे को अलग बिठा लिया। कोई मेरी थमिंग नहीं उस टाइम, कुछ नहीं हुआ मेरा उस टाइम पे। तो मतलब वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, डरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना। जो बंदा वहाँ पे डर गया मतलब वो मर गया, ख़त्म है वहाँ पे। मैंने ये चीज़ नोटिस की है मैंने। तो फिर वहाँ पे जाके उन्होंने, फिर वहाँ पे एम्बेसी ऑफिसर आया। सबसे मेन बात ये है, एम्बेसी ऑफिसर आया वहाँ पे। उसने आके मेरे से, एक तो सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ के जो गोरे होते हैं बड़े लीनियंट होते हैं, बड़े अच्छी तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं, ये नहीं भी आपको फंसाएंगे, बड़ी अच्छे से क्वेश्चनिंग करते हैं। उसने मेरे को बिठाया, पानी पिलाया, भी कोई बात नहीं आप पानी पियो आराम से क्वेश्चनिंग का आंसर को। उसने मेरा 1.5 घंटा इंटरव्यू लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 घंटा इंटरव्यू लिया उसने मेरा। मतलब उसने अंदर की अंदर बातें निकाल दी भी, आपका फ़ंड कहाँ से हो, आप पापा क्या करते हैं, सब कुछ निकाल दिया उसने। मैंने भी सोच लिया था भी बेटा अगर यहाँ से चला गया तो काम ख़त्म है। तो बस वहाँ पे मेन चीज़ ये है, इस सारी का निचोड़ ये निकलता है भी, डरना नहीं। वहाँ पे वो क्वेश्चनिंग करते हैं, और एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग वो पूछेंगे आपको, व्हाट इज़ सीसी। मेरे को पता नहीं था क्या है सीसी, यार हमें क्या पता, हमें नॉर्मल इंग्लिश आती है हमें। सीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। व्हाट इज सीसी मतलब नेम पूछते हैं वो यूनिवर्सिटी का। तो ऐसा कुछ है, डरने की कोई मतलब वो आपको अपनी तरीके से, जो ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश अलग अलग होती है, तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं। वो यही मतलब मौका चाहिए उन्हें। स्कूल मिला के बात यह है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, और अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे रखो अपने पास। इस टाइम बहुत बुरा हाल चल रहा है यूके के एयरपोर्ट्स पे, इमिग्रेशन धो रही है, मतलब सीधा देसी भाषा में धो रही है। या तो आपकी किस्मत अच्छी और आप गए हो
ये डॉक्यूमेंट छूट गए। अगर उन्होंने बिठा लिया ना, तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, जो तीसरा था उसका पासपोर्ट अभी तक इमिग्रेशन के पास है, उसे ना पासपोर्ट दिया ना कुछ, और उसे देश में छोड़ दिया अपने इंग्लैंड में, वो कह रहे जा बाहर, और पासपोर्ट उनके पास है। अब वो वकील कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, कैश लेटर, ऑफर लेटर, टीटी स्लिप, सीसी, थोड़ी बहुत नॉलेज रखो। क्या क्या वो पूछ सकते हैं, क्या क्या उन्हें बताना है, किस वे में बताना है, कैसे बताना है। डर गए तो कहानी ख़त्म है। और एक सबसे बड़ी बात, उनको क्वेश्चन का आंसर खोल के नहीं देना, पॉइंट टू पॉइंट जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा फायदा है। यूनिवर्सिटी का नाम पूछा है ना, तो सिर्फ ओनली यूनिवर्सिटी का नाम, कोई ज़्यादा नहीं भी ऐसी टीचर्स हैं ये हैं वो, जैसे इंटरव्यू में तैयारी करते हैं हम, कुछ नहीं बताना। कोर्स का नाम पूछेंगे, सिर्फ कोर्स का नाम, कोई मॉड्यूल्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर पूछा तब बताना, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसरिंग करनी, और तेज आंसरिंग करनी है, सोचना नहीं बिल्कुल भी। जो आपके माइंड में मेरा साथ के साथ बता दो, कोई चक्कर नहीं है, वो इतना नोटिस नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं। मेन बात ये है, बस डरो ना, बेझिझक आओ, कोई चक्कर नहीं है इतना कोई। और अगर यूके आ रहे हो तो कम से कम एक जगह का पोस्ट कोड, एक जगह का एड्रेस जहाँ पे आपका कोई रहता है लेकर ही आओ, क्योंकि वो ये पूछ ही लेते हैं, अड़ जाते हैं कि आप यहाँ से निकल के एयरपोर्ट से कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने अपनी अकोमोडेशन बुक नहीं की यूनिवर्सिटी से, तो आपने किसके साथ किया है, दोस्त है, फैमिली है, कौन सी फैमिली है, क्या है, मतलब वो खींच सकते हैं। आप बिल्कुल भी अगर ये चाहते हो ना कि भाई मैं जाऊँ और साथ के साथ बस बच जाऊँ, मेरे पे ज़्यादा टेंशन हो, तो सब कुछ अपना रेडी करके, अपना कैश कुछ नंबर सब कुछ अपना ओके रख के और अपना लेके आओ। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तो इसने भी कह दिया भैया, अब तो कर देना। ओके, बाय।